डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा सेट थ्योरी चैप्टर चल रहा है। हमने ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। आज हम ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक बाउंड्स ऑफ अ सेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है अपर बाउंड। लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ आर. A real number k is called upper bound of a set A if every element of A is less than or equal to k. That is A is less than equal to k for every A belongs to A. देखो इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि A हमारे पास कोई भी सबसेट हो सकता है रियल नंबर का। R का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इस तरह हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर R स्टार लिखा होता है तो इसका मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्लोज्ड ब्रैकेट, मतलब इसमें माइनस इन्फिनिटी भी काउंट होती है और इन्फिनिटी। ठीक है, ये नंबर भी काउंट होते हैं, इंक्लूड है इस सेट में, और इसमें इंक्लूड नहीं होते। यहां से लेके यहां तक ही हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए कोई भी सबसेट हो सकता है। हमें पता है कि जो रियल नंबर है सभी नंबर्स उसके सबसेट बन सकते हैं। जैसे हमें पता है कि नेचुरल नंबर है वो भी रियल नंबर का सबसेट है, होल नंबर है वो भी रियल नंबर का सबसेट है। ठीक है, इवन नंबर है वो भी रियल नंबर का सबसेट है, ऑड नंबर है वो भी रियल नंबर का सबसेट है, रैशनल नंबर है वो भी रियल नंबर का सबसेट है। ठीक है, ऐसे जितने भी नंबर हैं कोई भी सेट हो सकता है। वो सेट फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, वो सभी सेट रियल नंबर के सबसेट हैं। जैसे इसमें कोई सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, ऐसा भी सेट है वो 1 एलिमेंट है जिसमें। ठीक है, ये सभी जो सेट हैं वो रियल नंबर के सबसेट है। तो ए हमने इन्हीं को रिप्रेजेंट किया है, इनमें से कोई भी सेट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कहा है कि ये तो हमें पता चल गया कि ए कोई भी सेट हो सकता है इन सेट में से जो रियल नंबर का सबसेट बनेगा। आगे लिखा है रियल नंबर के इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ अ सेट ए। के एक ऐसा नंबर है, हम उसको सेट ए का अपर बाउंड कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू के। अगर उस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, वो सभी के सभी एलिमेंट उस के एलिमेंट से, जो के रियल नंबर हमें पता है उससे सभी के सभी एलिमेंट छोटे हैं या उसके इक्वल हैं, तो हम उस के को बोलेंगे कि वो उस सेट का अपर बाउंड है। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ए कोई भी सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब इस सेट में देखो, अगर हम लें कि जो 5 है वो इस सेट का अपर बाउंड है। ठीक है, 5 इज अपर बाउंड ऑफ सेट ए। अगर 5 इसका अपर बाउंड है तो हमें पता होना चाहिए कि जो सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी के सभी जहां तो 5 से छोटे होने चाहिए, जहां 5 के इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जो 1 है वो 5 से लेस है, 2 है वो भी 5 से लेस है, 3 है वो भी 5 से लेस है, 4 है वो भी 5 से लेस है, और जो 5 है वो 5 के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब जब ये कंडीशन फॉलो करते हैं कि इस सेट में ए सेट का कोई भी एलिमेंट जिसको हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, वो ए को बिलोंग करते हैं, ये सभी के सभी एलिमेंट जो है वो 5 से लेस हैं या 5 के इक्वल हो सकते हैं, तो तब हम बोलेंगे कि 5 जो है वो इस सेट का अपर बाउंड है। ठीक है, अपर बाउंड मतलब इस सेट में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको हम अपर बाउंड कहेंगे। सेट के सभी एलिमेंट हैं जो वो उस एलिमेंट से छोटे होने चाहिए या उसके इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अगर हम ये देखें कि हमें ये भी पता है कि ये सभी के सभी एलिमेंट तो 6 से भी छोटे हैं। ठीक है, अगर 6 से भी छोटे हैं तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जो ए है वो सभी के सभी 6 से भी छोटे हैं फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब इस सेट में हम ये भी बोल सकते हैं कि 6 भी इसका अपर बाउंड है। ठीक है, सेट अगर इससे बड़ा कोई भी एलिमेंट आ जाएगा वो सभी के सभी इस सेट के अपर बाउंड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू के। अगर किसी सेट में अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, जैसे कि इस सेट में हमारे पास 5 इसका अपर बाउंड है सेट का, तो हम इस सेट को बोलते हैं कि ये वाला जो सेट है ये बाउंडेड अबव है। ठीक है, जिस सेट में अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है। सेकेंड डेफिनेशन है लोअर बाउंड। लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ आर, अ रियल नंबर एच इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ अ सेट ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच। ठीक है, सेम जैसे हमने अपर बाउंड की डेफिनेशन की है, उसमें हमने बड़ा एलिमेंट देखना होता है और लोअर बाउंड में हमने उसका
सबसे छोटा एलिमेंट देखना है, ठीक है। ये भी सबसेट है आर का। अगर हमारे पास उस सेट में से कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें ए के एलिमेंट, जो भी जितने भी एलिमेंट है ए सेट में, वो सभी के सभी उससे ग्रेटर हैं या उससे उसके इक्वल है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लोअर बाउंड। जैसे एग्जांपल हमने ये ली थी, हमारे पास ए सेट था, उसमें हमने एलिमेंट लिए थे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हम देखें कि जो 1 है, ये सभी एलिमेंट 1 से ग्रेटर है, ठीक है, ए सेट के और या 1 के इक्वल है, तो हम 1 ले लेते हैं। हमें पता है कि जो 1 है वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू है ए कोई भी एलिमेंट है कैपिटल ए सेट का, ठीक है। अगर हम देखें ये 1 है वो 1 के इक्वल है, 1 है 2 से छोटा है, 1 है 3 से भी छोटा है, 1 4 से भी छोटा है, 1 5 से भी छोटा है, ठीक है। मतलब क्या है कि जितने भी सेट के एलिमेंट हैं वो सभी के सभी 1 से ग्रेटर है, ठीक है। 2 भी 1 से ग्रेटर है, 3 भी 1 से ग्रेटर है, 4 भी 1 से ग्रेटर है और 5 भी 1 से ग्रेटर है, ठीक है। अगर ए सेट के सभी एलिमेंट जिस एलिमेंट से ग्रेटर होते हैं, तो जो एलिमेंट सबसे छोटा है उसको हम बोलते हैं कि ये इस सेट का लोअर बाउंड है, ठीक है। सिमिलर अगर हम इससे लेस कोई भी एलिमेंट लें, जैसे 0 ले लें, -1 ले लें, हमें पता है कि ये सभी एलिमेंट ए सेट के उस एलिमेंट से ग्रेटर हैं, तो वो इस सेट का लोअर बाउंड बन जाएगा, ठीक है। और जिस सेट में लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है उस सेट को हम बोलते हैं कि ये हमारा सेट बाउंडेड बिलो है, ठीक है। जिस सेट में अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं कि ये सेट बाउंडेड अबव है, और जिस सेट में लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं कि ये सेट हमारा बाउंडेड बिलो है। नेक्स्ट डेफिनेशन है बाउंडेड सेट। लेट ए इज सबसेट ऑफ आर, ए इज सेट टू बी बाउंडेड इफ इट इज बोथ बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो, ठीक है। मतलब क्या है कि बाउंडेड सेट हम उस सेट को कहेंगे जो सेट बाउंडेड अबव भी होगा और बाउंडेड बिलो भी होगा, मतलब जिसमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करती है, उस सेट को हम बोलते हैं कि ये सेट हमारा बाउंडेड सेट है, ठीक है। जैसे कि हम लिख सकते हैं, हमें पता है ए हमारे पास कोई भी एलिमेंट है और ये हमारा इसका लोअर बाउंड है और एक ये इसका अपर बाउंड है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। हमारे सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर से सभी के सभी एलिमेंट छोटे हैं या एक पर्टिकुलर नंबर से सभी के सभी एलिमेंट बड़े हैं, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं कि ये सेट बाउंडेड है, ठीक है। जैसे हमने ये वाला ए सेट लिया था, हमने इसमें एलिमेंट लिए थे 1 2 3 4 5। हमें पता है कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी एलिमेंट 1 और 5 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। हमें पता है कि 5 इसका अपर बाउंड है और 1 इसका लोअर बाउंड है, ठीक है। अगर किसी सेट में अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है, तो उस सेट को हम बोलते हैं कि ये सेट बाउंडेड सेट है, ठीक है, क्योंकि ये बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। तो हमने ये बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास कोई भी सेट दिया है, जहाँ तो वो बाउंडेड होगा जहाँ वो अनबाउंडेड होगा, ठीक है। सेट में 2 ही टाइप्स हो सकती है, या तो सेट बाउंडेड होगा और या अनबाउंडेड होगा। बाउंडेड तो हमें पता चली गया, बाउंडेड तब होगा जब उसमें अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा और लोअर बाउंड भी होगा, ठीक है। विच हैव बोथ अपर एंड लोअर बाउंड, ठीक है। और अनबाउंडेड किसे कहा जाएगा? अनबाउंडेड सेट ऐसा होगा जैसे जिसको हम बोल सकते हैं कि वो बाउंडेड अबव है लेकिन हमारे पास लोअर बाउंड उसकी एग्जिस्ट नहीं करती, उसको भी हम अनबाउंडेड बोलेंगे। और ऐसा सेट जो हमारे पास जिसमें लोअर बाउंड एग्जिस्ट करती है लेकिन अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करती, उसको भी हम अनबाउंडेड बोलेंगे। और जिसमें बोथ ना तो अपर बाउंड है ना लोअर बाउंड, दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करती ना, उसको हम बोलते हैं कि ये अनबाउंडेड सेट है, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं अनबाउंडेड में हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट है बाउंडेड बिलो बट अनबाउंडेड अबव, ठीक है। अगर एक तरफ से भी वो हमारे पास अनबाउंडेड है तो उस सेट को हम अनबाउंडेड में काउंट करेंगे। जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट है, हमें पता है ये 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह चलता है। अब इसमें हमारे पास इसकी लोअर बाउंड तो है, ठीक है, ये सभी एलिमेंट इस 1 से ग्रेटर है, ठीक
ठीक है, लेकिन इसका कोई भी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये बाउंडेड बिलो तो है लेकिन ये अनबाउंडेड अबव है। इस तरह के जो सेट हैं वो हमारे अनबाउंडेड में आते हैं। और हो सकता है बाउंडेड अबव बट अनबाउंडेड बिलो। ठीक है, जो सेट ऐसा होगा कि बाउंडेड अबव तो है बट अनबाउंडेड बिलो है, तो ऐसे सेट को भी हम बोल सकते हैं कि ये हमारा सेट अनबाउंडेड है। जैसे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर का सेट है -1, -2, -3 एंड सो ऑन। हमें पता है इसमें हमारा -1 जो है वो सबसे बड़ा एलिमेंट है। ठीक है, सभी के सभी एलिमेंट इससे छोटे हैं, तो ये हमारा, अब इसके अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, जहां अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है उस सेट को हम बाउंडेड अबव बोलते हैं। इसमें कोई भी इसका लोअर बाउंड नहीं है, अनबाउंडेड अबव एंड बिलो। जो दोनों साइड से ही हमारे पास ना तो अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रही है उस सेट में, ना कोई लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रही है, ऐसे सेट को भी हम अनबाउंडेड में काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि बाउंडेड में अपर बाउंड भी होना चाहिए और लोअर बाउंड भी होना चाहिए, और जो अनबाउंडेड है अगर वो एक तरफ से भी उसका बाउंड या अपर बाउंड या लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या दोनों ही बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो उसको हम अनबाउंडेड में काउंट करेंगे। जैसे हमें पता है सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इसका अपर बाउंड हो सके और लोअर बाउंड हो सके। ठीक है, ऐसे ही सेट ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, ये सभी जो सेट हैं वो अनबाउंडेड सेट में आते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ बाउंड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अ सेट मे और मे नॉट हैव अपर बाउंड और लोअर बाउंड। ठीक है, किसी भी सेट में अपर बाउंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सेम हम देखें तो किसी भी सेट में उसका लोअर बाउंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि सभी के सभी सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा या लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ये सेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने ये वाला सेट लिया था, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो हमें पता है इस सेट का अगर हम देखें तो 5 इसका अपर बाउंड है। ठीक है, तो इस सेट में हमारे पास अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर हम ये वाला सेट देखते हैं, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, एन से डिनोट कर लेते हैं हम इसको। जो ये नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें हमारा अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब कोई भी सेट उसमें अपर बाउंड हो भी सकता है और अपर बाउंड हो नहीं भी सकता। ठीक है, सेम अगर हम ये वाला एलिमेंट ले लें, अगर हम नेगेटिव इंटीजर की बात करें -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरह का एलिमेंट। अब देखो इस सेट में हमारे पास, यहाँ देखें ए सेट में, तो इसमें लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसका लोअर बाउंड 1 है। और अगर हम देखें कि इस सेट में इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये बात जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यही कह रही है कि कोई भी सेट हम लेते हैं, ठीक है, उस सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। मतलब उस सेट में अपर बाउंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सेम प्रॉपर्टी लोअर बाउंड के लिए है, किसी सेट में लोअर बाउंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये हमारी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड ऑफ अ सेट इज नॉट यूनिक। अपर बाउंड किसी भी सेट का हम देखते हैं या लोअर बाउंड देखते हैं तो वो कभी भी यूनिक नहीं हो सकता। कि अगर किसी सेट में अपर बाउंड या लोअर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं तो वो बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब क्या कि वो इनफाइनेट हो सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि किसी भी सेट में एक ही अपर बाउंड है। जैसे हमने ये एग्जांपल पढ़ी थी 1 2 3 4 5, ये हमारा ए सेट है। ठीक है, हमें पता है कि ए सेट में जो ये सभी एलिमेंट 5 के इक्वल हैं या 5 से लेस हैं। ठीक है, इसके सभी एलिमेंट लेस देन इक्वल टू 5 हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं जो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, कोई भी एलिमेंट हो सकता है ए सेट का। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हैं कि ए जो सेट है उसके सभी एलिमेंट 6 से भी छोटे हैं और ये सभी एलिमेंट तो 7 से भी छोटे हैं। ठीक है, इस तरह ये सभी एलिमेंट तो हमारे पास 10 15 जो भी नंबर लिख सकते हैं, हम सभी नंबर लिख सकते हैं। हमें पता है कि ये सभी एलिमेंट इन नंबर्स में से छोटे हैं, तो ये सभी इसके अपर बाउंड है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि अपर बाउंड यूनिक नहीं होता, एक नहीं होता, अपर बाउंड इनफाइनेट हो सकते हैं। ठीक है,
सिमिलर लोअर बाउंड की बात करें, हमें पता है कि 1 जो है 1 ऐसा नंबर है कि ए सेट के सभी नंबर इससे ग्रेटर है। अगर हम ये देखें कि ये -1 है, -1 से भी तो ये सभी नंबर ग्रेटर है, और -2 है उससे भी ये सभी नंबर ग्रेटर हैं, 0 है उससे भी ये सभी नंबर ग्रेटर हैं। तो इसका मतलब किसी भी सेट में अगर हमारे पास लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो लोअर बाउंड भी यूनिक नहीं होता, वो भी एक से ज्यादा मतलब इनफाइनेट हो सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अपर बाउंड और लोअर बाउंड ऑफ सेट ए हैज इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है बाउंड्स ऑफ अ सेट मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट। हमें ये कहा गया है कि जो सेट है उसमें जो उसके बाउंड्स होते हैं अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, वो सेट को बिलोंग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसे हमारे पास ए सेट हमने लिया था जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, हमें पता है कि 1 इसका लोअर बाउंड है और 5 इसका अपर बाउंड है। ठीक है, इसका लोअर बाउंड जो है वो 1 है और जो अपर बाउंड है इस सेट का वो 5 है। और 1 और 5 देखो दोनों ही इस सेट में है, इसका मतलब 1 और 5 दोनों ही ए सेट को बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, अगर हम कोई और सेट ले लें, सपोज हमारे पास एक सेट है, इंटरवल्स में ले लेते हैं हम। ठीक है, तो ये भी एक सेट है जिसमें 1 और 2 इसके बीच में सभी एलिमेंट आते हैं। अब इस सेट में देखें तो 1 इसका लोअर बाउंड है और 2 इसका अपर बाउंड है। ठीक है, अब 2 इसका अपर बाउंड है। अब हम देखें कि 1 और 2 ये सेट को बिलोंग नहीं कर रहे। ठीक है, 1 और 2 इस सेट में नहीं है क्योंकि ओपन ब्रैकेट डाल रखी है, इसका मतलब हमने 1 और 2 को काउंट नहीं करना है, इसके बीच वाले सभी एलिमेंट लिखने हैं। 1 और 2 इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो यही बात लिखी है कि जो बाउंड्स हैं सेट के वो सेट को बिलोंग कर भी सकते हैं और सेट को बिलोंग नहीं भी कर सकते। मतलब ये जरूरी नहीं कि वो बिलोंग करें या ना करें। अगर हम इस तरह का सेट ले लें, इसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 और 5। ठीक है, अब हम देखें तो 1 इस सेट का लोअर बाउंड है और जो 5 है वो इस सेट का अपर बाउंड है। अब 1 तो सेट ए को बिलोंग कर रहा है और जो 5 है वो ए सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, इसका मतलब जो अपर बाउंड है या लोअर बाउंड है वो सेट को बिलोंग कर भी सकते हैं और नहीं भी। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ अ सेट हैव एन अपर बाउंड देन इट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड। ठीक है, हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया है कि अगर हमारे सेट में अपर बाउंड है तो उस सेट में अपर बाउंड यूनिक नहीं होता, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड होंगे। ठीक है, और फिफ्थ प्रॉपर्टी है इफ अ सेट हैव एन लोअर बाउंड देन इट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड। अगर किसी सेट में लोअर बाउंड एग्जिस्ट करती है तो उसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स हो सकते हैं। ठीक है, और हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है सबसेट ऑफ अ बाउंडेड सेट इज ऑल्सो बाउंडेड। तो ये बात भी याद रखनी है कि जो सबसेट होता है बाउंडेड सेट का वो ऑलवेज बाउंडेड होगा। ठीक है, जैसे कि हमने ये सेट लिया था 1 2 3 4 5, हमें पता है इसमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करती है, तो ये बाउंडेड सेट है। अगर इस बाउंडेड सेट का हम कोई भी सबसेट ले लें तो वो ऑलवेज बाउंडेड होगा। ठीक है, जैसे हमने इसका सबसेट ले लिया जिसमें 2 3 4 एलिमेंट है। अब इस सेट में भी देखो 2 इसका लोअर बाउंड है और 4 इसका अपर बाउंड है, मतलब ये भी सेट बाउंडेड है। ठीक है, तो ए सेट का कोई भी सबसेट हम ड्राइव करें तो वो सभी सबसेट जो हैं वो भी ऑलवेज बाउंडेड होंगे। सेवंथ प्रॉपर्टी है यूनियन ऑफ टू बाउंडेड सेट्स इज बाउंडेड। अगर हम 2 बाउंडेड सेट का यूनियन करते हैं तो वो भी ऑलवेज बाउंडेड होगा। और अगर हम इंटरसेक्शन करें, इंटरसेक्शन ऑफ 2 बाउंडेड सेट्स इज बाउंडेड। ठीक है, यूनियन करें, इंटरसेक्शन करें किसी भी 2 बाउंडेड सेट की तो वो ऑलवेज बाउंडेड होगी। ये अपने रिजल्ट याद रखने हैं। हमारी नाइन्थ प्रॉपर्टी है सबसेट ऑफ अनबाउंडेड सेट इज बाउंडेड और अनबाउंडेड। ठीक है, अगर हम अनबाउंडेड सेट का सबसेट देखें तो वो बाउंडेड भी हो सकता है जहां अनबाउंडेड भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, हमें पता है सेट ऑफ इंटीजर जो है वो हमारे पास अनबाउंडेड है। ठीक है, अगर ये अनबाउंडेड है, अगर हम इसका सबसेट लें, हमें पता है सेट ऑफ इंटीजर में हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव सभी नंबर
इस तरह होते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो हम नेचुरल नंबर का सेट देखें तो वो इसका सबसेट है, और जो नेचुरल नंबर का सेट है वो भी क्या है, अनबाउंडेड है, ठीक है। अगर हम इंटीजर में से कोई और सेट ले लें, जैसे कि हमने ये वाला सेट लिया था, ये भी जेड का सबसेट है, ठीक है, और ये हमारा सेट जो है वो बाउंडेड है। इसलिए अगर हम सबसेट देखें बाउंडेड सेट का तो वो ऑलवेज बाउंडेड आएगा, लेकिन अगर हम सबसेट देखें अनबाउंडेड सेट का, वो बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी हो सकता है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।